हेमंत सोरेन आई है, जब काम जो किया हुआ था डबल इंजन का सरकार, वो खत्म करने का काम किया गया। खत्म करने का काम नहीं किया गया है। कौन कौन काम खत्म किया गया? तो बीजेपी गलती की थी सुनील सिंह को टिकट देकर कि ये प्रत्याशी अभी यही तो जीते नहीं है, अगला 5 साल में क्या करने वाले। कुछ दिन पहले का एक राजस्थान का प्रोग्राम में मोदी जी का भाषण था कि कांग्रेस जब सरकार में आती है तो जितने भी हिंदू कम्युनिटी के मतलब महिलाएं हैं उनका जो जेवर जेवरात जो लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी को दे दिया जाएगा। हमें शिक्षा व्यवस्था है, हॉस्पिटल का जो जर्जर स्थिति है, उन सबको का विकास किया जाता है जी। कैसे 10 साल में फिर क्या हुआ? जर्जर स्थिति अभी डबल इंजन का सरकार था 14 से 19 तक। 14 से 19 तक में तो काम हुआ, लेकिन फिर ये 5 साल में देखिए हालत। 5 साल के काम कैसे गड़बड़ा गया? जब हुआ उधर तो फिर काम कहाँ चल गया? आज चतरा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह का नॉमिनेशन चल रहा था। देख सकते हैं ये स्टेज बना हुआ था और काफ़ी भीड़ था, काफ़ी लोग मंत्री यहाँ आए हुए थे, जैसे में बाबूलाल मरांडी जी आए हुए थे और यहाँ जिला अध्यक्ष काफ़ी सारे मंत्री थे, कार्यकर्तागण थे। इसी में कुछ यहाँ कार्यकर्तागण हैं, बात करते हैं और वोट का क्या हालचाल है थोड़ा लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं आप? हम चतरा विधानसभा से मुक्तमा से। मुक्तमा से आए हुए। कैसा रहा आज का प्रोग्राम यहाँ का? आज का प्रोग्राम तो भव्य प्रोग्राम रहा होगा। जैसा कि आप पहले आए होंगे, देखे होंगे कि एक भी कुर्सी यहाँ खाली नहीं थी। अच्छा। पूरा ये पंडाल खचाखच था और बाहर मैदान भी पूरा फुल था। अभी कार्यक्रम खत्म हुआ, सब लोग अपने अपने घर गए तो सारे लोग का भाषण सुने, बाबूलाल मरांडी जी का भाषण सुने, कालीचरण जी का भाषण सुने। क्या भाषण से क्या लगा, क्या होना चाहिए अगला योजना क्या दिखा? योजना देखा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में जो यहाँ केंद्र सरकार चुनाव लड़ रही कालीचरण सिंह जी, उन पर विश्वास दिखा। यहाँ जो 70 साल का कलंक था कि हमारे बीच स्थानीय नेता कोई नहीं आ रहे थे और राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी ने कलंक को धोया है और राष्ट्रीय पार्टी ने यहाँ के लोकल नेता को टिकट देकर यहाँ के जनता के जो दिलों को जीतने का काम किया है, वो बेहद प्रभाव इस चुनाव में काम करेगा। मतलब इसका चुनाव में मतलब प्रभाव देखने को मिलेगा, पड़ेगा चुनाव में इसका। जैसे कि मोदी जी का नारा है 400 पार, वैसे यहाँ कालीचरण सिंह का जनता का नारा है कि 5 लाख पार। 5 लाख प्लस फोटो से कालीचरण सिंह। 10 साल का सुनील सिंह का कार्यकाल जो रहा वो कैसा था, वो भी बताइए हमें। और यदि अगर जो भाजपा जो स्थानीय लोगों का टिकट देने का जो काम किया है तो पिछले 10 साल में वो चीज़ क्यों नहीं हुआ था? पिछले 10 सालों में नहीं। वो भी भाजपा प्रत्याशी थे। भाजपा प्रत्याशी थे सुनील कुमार सिंह, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यही जनता का तो मान था और विरोध चुनाव से पहले ही जनता ने सुनील सिंह को नकारा था कि यहाँ का जो लोकल घर का बेटा, घर का नेता, घर का बेटा ही घर का स्थिति जान सकता है कि क्या स्थिति घर का चल रहा है। वो बाहरी नेता थे यहाँ के लिए। 10 साल सब ये हो गया, फिर यहाँ का तो हालचाल कोई नहीं जान पाया, यहाँ का ना जान पाया। इसलिए तो सुनील सिंह का बीजेपी गलती की थी सुनील सिंह को टिकट देकर के। सेकेंड बार में तो गलती की थी, फर्स्ट बार में तो कोई भी नेता का देखा जाता है कि क्या रवैया इनका रहेगा। इनका बयान है कि जो 10 साल यहाँ सरकार मतलब जो यहाँ सांसद रहे वो गलती से दिला गया था और ये बीजेपी का गलती था। नहीं, पहला 5 साल में कोई भी किसी का रवैया देखा जाता है कि कौन नेता क्या कर सकता है। अच्छा। उनका रवैया 5 साल देखा गया। उनके कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए, लेकिन वो क्या क्या काम हुआ ये भी बताइए हमें। क्या क्या काम हुआ है? पूरा तो काम में हुआ है। मतलब रोड नाले गाला, नल जल योजना, सब जहाँ गरीब परिवार नल जल, आज बिजली जो योजना जो है, जिस गांव में बिजली नहीं पहुंच पाया है, आज चतरा जिला में ऐसा कोई भी गांव नहीं होगा जहां बिजली, सड़क, जल नहीं पहुंच पाया है। सब गरीब के घर में नल, लाइट आने से बाद हुआ है। जी, सुनील सिंह के आने के बाद ही हुआ है। 10 सालों का कार्यकाल में उनका कार्यकाल था। और अब कालीचरण सिंह का भाषण सुने, उनमें क्या दिखा योजना आगे? हम जानना चाह रहे हैं कि अगला 5 साल आने वाला में क्या होगा, क्योंकि ये प्रत्याशी अभी यही तो जीते नहीं है, अगला 5 साल में क्या करने वाले हैं ये? 5 साल में इन्होंने कहा है कि यहाँ की जो अभी व्यवस्था गड़बड़ा गई है, कहीं कहीं जो रोड का काम है, शिक्षा व्यवस्था है, हॉस्पिटल का जो जर्जर स्थिति है, उन सबको का विकास किया जाता है जी। कैसे 10 साल में फिर क्या हुआ? जर्जर स्थिति अभी तो 10 साल में सिर्फ बीजेपी का यहाँ जिम्मेवारी नहीं था, यहाँ केंद्र सरकार का भी जिम्मेवार, राज्य सरकार में भी तो मोदी जी है। राज्य सरकार का भी जिम्मेवारी था। राज्य सरकार का डबल इंजन का सरकार था 14 से 19 तक। 14 से 19 तक में तो काम हुआ, लेकिन फिर ये 5 साल में देखिए हालत। 5 साल के काम कैसे गड़बड़ा गया? जब हुआ उधर तो फिर काम कहाँ चल गया? देखिए, कोई भी काम का रिन्यूअल होना आवश्यक है। 5 साल में जो काम हुआ, धरातल पर उतरा, उसे हेमंत सोरेन ने खत्म करने का काम किया है। अच्छा। 5 साल में झारखंड सरकार में मतलब जो जब से हेमंत सोरेन आई है, जब काम जो किया हुआ था डबल इंजन का सरकार, वो खत्म करने का काम किया गया। खत्म करने का काम नहीं किया गया है। कौन कौन काम खत्म किया गया? 2019 के पहले आप भर्तियां देख सकते हैं यहाँ पे। झारखंड पुलिस की भर्तियां हुई है, दरोगा भर्तियां हुई है, जेपीएससी भर्तियां हुई है, लेकिन जब से झारखंड सरकार की आई है, यहाँ पर एक भी भर्तियां
सेंट्रल में बात करें तो वहाँ कैसे रोजगार मिला? सेंटर में रोजगार आप देख सकते हैं कि हर साल 10 लाख तो 6 महीना पर रोजगार मेला लगता है। हर हम साल- एसएससी की ही बात करते हैं, सिर्फ एसएससी का, बाकी तो छोड़ दीजिए विभाग का, जोड़े तो बहुत है। एसएससी का जो है हर 6 महीना पे एसएससी का, पिछला साल 6 महीना के अंदर 50 साल जीडी की भर्ती आई थी। ग्रुप डी का कब से नहीं आया वैकेंसी? ग्रुप डी का वैकेंसी तो 2019 में ज्वाइन उसके किया। बाद फिर क्यों नहीं आया? 5 साल हो गया। 5 साल आए हो गया चुनाव। आरपीएफ का वैकेंसी कब से नहीं आया? आरपीएफ का वैकेंसी अभी आया है, अभी फॉर्म भरा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म भरा रहा है। पिछले कितना बार आया था? कितना पहले- मतलब कितना डेट में आया था? कितना साल पहले? इससे पहले तो 2019 में आया था। 19 में आया। 19 में मतलब यहाँ रोजगार से मिल रहा है। रोजगार तो सेंटर में मिल ही रहा है। तो देखिए बेरोजगारी दर बढ़ कैसे रहा? बेरोजगारी दर बढ़ रहा है कि अभी 8.4 हो गया है बेरोजगारी दर इंडिया में। देखिए कोई भी सरकार भी आएगी तो नियुक्ता बेरोजगारी पर काम नहीं करेगी। बेरोजगारी पर काम करेगी, लेकिन खुद में स्टूडेंट में क्षमता होना चाहिए कि वो कटअप को पार कर जाए। हाँ। अब कटअप को पार नहीं कर पाती है, आज सरकार के घर में आके तो कोई रोजगार नहीं, सर्टिफिकेट देकर तो रोजगार नहीं मिलता है। मतलब कटअप नहीं पार कर पा रहे हैं, ये चीज़ है ना। मतलब स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे हैं। स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं ना, आज के समय में कोई बैठे हुए नहीं। सेंटर में जैसे एसएससी सीजीएल की भर्ती हर साल 2 बार आती है। एसएससी जीडी भर्ती है हर साल 50,000 की भर्ती। अभी भी नोटिफिकेशन एसएससी जीडी की भर्ती आया है, एसएससी सीजीएल का भर्ती आया है, हाँ हाँ। मतलब रोजगार रोजगार का भर्ती आया है। ये सब भर्तियाँ तो सेंट्रल का है, लेकिन झारखंड सरकार का आप ही बता दीजिए, ये भी भर्तियाँ हुआ है। यहाँ जेपीएससी का भर्ती हुआ, पेपर लीक हो गया। वो आप न जानेंगे, हम सीजीएल का भर्ती हुआ, पेपर लीक हो गया। उसके बाद न आजकल झारखंड पुलिस का भर्ती आया है, न दरोगा की भर्ती आई है। और जो भी नियुक्ता होती है, एग्जाम होती है, रद्द होते हैं। अभी तक हम 3 बार उत्पाद सिपाही का फॉर्म भर चुके हैं, 2 बार या सीजीएल का फॉर्म भरा चुका है, 3 बार सीजीएल का फॉर्म भर चुका है। सीजीएल का तो एग्जाम हुआ था 2 महीना पहले, लेकिन वो भी रद्द हो गया। अभी जेपीएससी का रिजल्ट आया है कल परसों, लेकिन इसमें धांधली हुआ था। पीटी का रिजल्ट आया। जामताड़ा में खुलेआम देखा गया था, बाहर में मोबाइल लेकर सब नोट छाप रहे हैं। वैसे एग्जाम तो मतलब फेयर एग्जाम नहीं हो रहा। झारखंड सरकार नियुक्ति के मामले में तो एकदम रद्दी सरकार है। चलिए इधर से थोड़ा बात कर लेते हैं। आप क्या मानना है आपका इस नॉमिनेशन के बारे में? नॉमिनेशन में अगर 400 प्लस वोट रहेगा, मतलब 400 प्लस वोट मिलेगा यहाँ। 400 प्लस वोट में जीत जाएगी बीजेपी? एकदम जीत जाएगी, निश्चित है। टोटल 400 वोटर यहाँ कितना है? 400 मिलेगा वोट यहाँ। इतना बीजेपी कमजोर है। 400 सेंटर में बोल रहे हैं, यहाँ 5 लाख पार। 5 लाख पार। और वोट तो ये बता रहे हैं कि और यहाँ 5 लाख लाख प्लस कर जाएगा यहाँ बीजेपी। अच्छा, बीजेपी चतरा 5 लाख प्लस वोट मिलेगा। हाँ, चतरा विधानसभा से। अच्छा, मतलब समर्थन पूरा मिलेगा। पूरा समर्थन। इधर कहाँ से आए हैं आप? हम भी चतरा ही से हैं। आप चतरा से हैं। नॉमिनेशन का पूरा प्रोग्राम देखें। हाँ, पूरा इस देखें। प्रोग्राम में क्या क्या मुद्दा को लेकर के चर्चा हुआ था? मुद्दा सबसे पहला तो था यहाँ कि अभी भाजपा के द्वारा जो स्थानीय उम्मीदवार दिया गया है, उसका बहुत ज़्यादा रुझान यहाँ सभी लोग देखने को मिल के बारे में मिला। और ये इतिहास में पहली बार हुआ, इसी वजह से लोग का अट्रैक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा उत्साह दिखने को मिला। कार्यकर्ता में भी यहाँ भाजपा के लोग काफ़ी उत्साहित थे भी। और उम्मीद है कि अब की बार चतरा लोकसभा से 5 लाख का पार जो नारा है वो सत्य नारा है। कहीं न कहीं अब की बार 5 लाख पार का होगा। चलिए, किस टॉपिक पे, किस मुद्दे पे अब वोट होने वाला है? अब मुद्दा क्या रहेगा अगर मतलब वोट का? वोट का मुद्दा मेन तो था, सबसे पहले हम लोग का तो एक चतरा मतलब लोकसभा क्षेत्र में कुछ कमियां होंगी, उस बहुत मुद्दे को सारी लेकर कमियां, उसको धीरे धीरे अब यहाँ पर अगर ये इनका अच्छा कार्यकाल रहेगा 5 साल, तो यहाँ पर और विकास होगा हम सबों के बीच। अब अपना घर का बेटा है, वो सांसद से मिलने के लिए हमको पटना और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। मेरा अपना घर का बेटा है, इनसे हम कहीं भी मिल सकते हैं, बेबाक होकर मिल सकते हैं। रेलवे भी आना तय है चतरा। अच्छा, रेलवे भी आना था। रेलवे आना तय है चतरा जिला में। रेलवे कोई आ रोक जाएगा। नहीं सकता। रेलवे आएगा, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, विधि व्यवस्था जो जिला का है, जो है ये हॉस्पिटल का, ये सब सुधार होगा, एजुकेशन में सुधार होगा, ये सब होगा। ये सब होगा, एकदम निश्चित होगा 100%। महंगाई वगैरह पर कुछ अच्छा हुई इस पे? महंगाई पे भी लगाम लगेगा। देखिए अब किसान के लिए इथेनॉल बन रहा है, केतारी गन्ना का जो है रस, चावल है, मक्का है, ये सब से इथेनॉल बन रहा है। ये सब किसान अच्छा से उत्पादन करेंगे तो फैक्ट्री में जाएगा, लोग को अच्छा भाव मिलेगा। इससे जो है आने वाले 2-3 साल में देखिएगा काफ़ी चेंजिंग दिखेगा, क्योंकि जितना भी गाड़ी जो चल रही डीजल पेट्रोल सब बैन हो रहा है। अच्छा, कुछ दिन पहले का एक राजस्थान का प्रोग्राम में मोदी जी का भाषण था कि कांग्रेस जब सरकार में आती है तो जितने भी हिंदू कम्युनिटी के मतलब महिलाएं हैं, उनका जो जेवर जेवरात जो लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी को दे दिया जाएगा। इस पर आप क्या करना चाहेंगे? मोदी जी का भाषण में ये स्टेटमेंट था। देखिए ये सब जात पात लेकर के ये सब नहीं करना चाहिए लोगों को, सभी को। बीजेपी तो करती है, बीजेपी खुलेआम मंच पर। बीजेपी नहीं करती। बीजेपी अगर जातपात के राजनीति करती तो आज तो 3 तलाक का मुद्दा हुआ है। 3 तलाक का मुद्दा तो विपक्ष तो बोलता कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है।
3 तलाक का मुद्दे से हिंदू महिलाएं प्रताड़ित नहीं थी, 3 तलाक से तो मुस्लिम महिलाएं प्रताड़ित थी। तो 3 तलाक जो कानून बनाया गया है उससे तो हिंदू मुस्लिम को फायदा नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम ही का फायदा हुआ। सीए आया कि सीए क्या है, थोड़ा सीए आप चर्चा ठीक है, सीए क्या है? बाहर से लोग जो आए थे रहते थे उन लोग को यहाँ स्थानीय नागरिकता नहीं मिलता था, अब वो लोग को मिलेगा। भारत में खुद इतना जनसंख्या इतना ज़्यादा है, करीब 140-45 करोड़ है। हाँ, उनका ढंग से सुविधा नहीं मिल पा रहा है। जो बाहर से आएंगे, जैसे बांग्लादेश से आएंगे, अफगानिस्तान से आएंगे, उनको जब मिलेगा यहाँ मतलब स्थानीय, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे फिर? सभी को स्वागत है। आज देखिए सीए नहीं रहने के कारण पाकिस्तान में हिंदू का आबादी कितना, वही कहना चाह रहे हैं ना कि लोग आ रहे हैं, उनको स्थानीयता मिल रहा है, ठीक है, यहाँ का नागरिकता मिल रहा है, और जो यहाँ के नागरिक हैं उनको कुछ सुविधा नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे? हर जगह फैक्ट्री लग रहा है, सारा चीज लग रहा है बीजेपी के सरकार में। पहले तो ऐसा नहीं था। अभी देखिए बिहार में भी इथेनॉल का प्लांट 10 जगह खुल रहा है। इधर देखिए टंडवा मरपाली एनटीपीसी में देखिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट चालू होने जा रहा है। फिर इधर देवघर में एम्स देखिए खुला है, वहाँ कितने लोगों के लिए सुविधाएं। अभी देखेंगे सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो इतना जर्जर स्थिति आपको दिखेगा कि आप देख ना पाएंगे। होगा ये सब राज्य सरकार का भी इसमें गलती है। मतलब जो गलती हो रहा है वो सारा राज्य सरकार कर रही है, और जो भी डबल इंजन की सरकार यहाँ नहीं रहने के कारण दिक्कत कुछ होता है। तो डबल इंजन का सरकार थी तो पहले, यहाँ डाढ़ा का पावर ग्रिड बन करके तैयार है, मगर वन विभाग एनओसी नहीं देने के कारण देखिए आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ जो बिजली का संकट है, स्थानीय जनप्रतिनिधि कभी ध्यान नहीं दिए इस पे। अब देखिए बीजेपी की सरकार में आ रहा है, स्थानीय जनप्रतिनिधि आ रहे हैं तो ध्यान देंगे ना, पूरा ध्यान देंगे। देखिएगा कि विकास कैसे रफ्तार से चलेगा, रफ्तार से पकड़ेगा। अभी रूफटॉप सोलर प्रकाशी आया है, इसलिए तो भरोसा है कि 5 लाख पार होगा। 5 लाख देख सकते हैं आप ये खुद यहाँ घूम रहे होंगे क्षेत्र में, लग रहा है कि निर्विरोध चुनाव हो रहा है। चलिए देखिए, लोग का ये ओपिनियन था। और बता दें कि यहाँ काफ़ी बड़े बड़े नेता पहुँचे हुए थे, आज नॉमिनेशन था कालीचरण जी का, और काफ़ी खुशी की बात है यहाँ के लोगों के लिए कि आज स्थानीय प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से घोषणा की गई है, और देखना होगा कि क्या लोगों का समर्थन रहेगा, इसको लेकर के क्या आपका मानना है, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।